हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको इस तरीके के बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को पहले से याद होंगे तो उन स्टूडेंट्स के तो साइंस में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, कभी 2 नंबर में और कभी 4 नंबर में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हाथों हाथ यहाँ से आप वीडियो को देखकर तैयार कर लेना, आपके प्री बोर्ड में भी मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका हमें यहाँ पर रासायनिक नाम बताना है क्या होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में उपयुक्त रासायनिक समीकरण होती है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में इस तरीके से आया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से भी आया हुआ है। हमें यहाँ पर जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर बने उत्पाद का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो कि होता है हमारे पास CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। एक एक नंबर में भी हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो आप इन दोनों को यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जो हमारे पास रासायनिक समीकरण होती है वो क्या होती है, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके लिए हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तक हम यहाँ पर गर्म करेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास POP प्राप्त होगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या समीकरण होगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये हो जाएगा हमारे पास जिप्सम। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे 373 डिग्री केल्विन पर। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर हमारे पास जल निकल जाएगा 3/2 H2O, इतना यहाँ पर जल निकल जाएगा। तो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण हो जाएगी। जिप्सम से POP हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये भी हमारी अलग से आ जाती है। अगर तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे तो ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं। हमें यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, वह जो विधि होती है उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। एक बार आपकी समझ में आ गई तो आराम से आप किसी भी समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे समीकरण है इस चैप्टर में, तो ध्यान से आप जरूर याद करना। और ये एक एक नंबर में भी आ जाती है, तो अच्छे से आप इन समीकरण को, रासायनिक नाम को और सूत्र को यहाँ से नोट कर लेना और हाथों हाथ यहाँ से याद भी कर लेना। और साथ ही अगर आपको इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए हो
तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना।